आपने 12th अभी अभी पास किया है तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, आप किन किन करियर की तरफ जो है आप जा सकते हो, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँगा इंजीनियरिंग की, जो कि सबसे मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा बात किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको क्लियर करने के पश्चात आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद आप आईआईटीज़ में जा सकते हैं। जेईई मेन से आप एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और बाकी अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं। और अगर बाकी इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स में बताऊं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपने अपने एग्ज़ाम्स करवाते हैं, जैसे वीआईटी का एग्ज़ाम होता है, एमआईटी मणिपाल का एग्ज़ाम होता है, एमईटी करके कुछ, उसी तरीके से केआईआईटी भुवनेश्वर का एग्ज़ाम होता है और ऐसे ही वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं आपके जेईई के रिगार्डिंग, यानी इंजीनियरिंग फील्ड के रिगार्डिंग। लेकिन कहीं ना कहीं बहुतों का डाउट होता है कि इंजीनियरिंग आज के इस समय में बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील्ड बन गया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मानना है कई लोगों का कि स्कोप कम होता जा रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि आज की सदी के सबसे महान व्यक्ति इलॉन मस्क का कहना है कि अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी स्कोप ख़त्म नहीं होने वाला है। इफ़ यू लर्न यू विल अर्न, ये बहुत अच्छी सी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीखते हो, आप कमाते हो। तो मैं मेडिकल की फील्ड की बात करते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल की फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो बनते हैं, नीट आपको क्रैक करना होता है। इसके साथ ही जिपमर, सीएमसी वेल्लोरे और सीएमसी लुधियाना, इस तरीके के एग्जामिनेशंस मेडिकल की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको देखने को मिल जाते हैं। 12th आपको बायो से करी हुई होनी चाहिए। अगर मैं आगे बात करता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा मरीन, नेवी और डिफेंस के सेक्टर के लिए। तो इसके अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इस चीज़ के लिए। इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम होती है, जो कि जेईई मेंस के बेसिस पे, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको एसएसबी के लिए सिलेक्ट करती है। फिर आपका एसएसबी होता है और बाद में अगर आप एसएसबी क्लियर करते हो तो आप जो है नेवी को फर्दर ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हो और उसके बाद जो है आप नेवी को ज्वाइन करते हो। आगे मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि टीईएस एंट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी आपके 12th और जेईई के परसेंटाइल के ऊपर में आपको जो है सेलेक्ट किया जाता है। कुछ बच्चों को एसएसबी होती है और उसके बाद उस एसएसबी को क्लियर करने के पश्चात जो है आपको ट्रेनिंग के लिए गया भेज दिया जाता है और वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आपकी 4 साल की बीटेक कराई जाती है और उसके बाद जो है आप नेवी में आर्मी में ज्वाइन करते हो। आगे मैं बात करूँगा इंडियन नेवी सेलर। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एसएसआर और एए का जो वैकेंसी आती है वो इस कैटेगरी में आ जाती है सेलर के अंदर, और ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हो अगर आप डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हो। तो आगे बात करूंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी या नवल एकेडमी, एनडीए के नाम से प्रचलित। अब लड़कियां भी इस एग्जाम को दे सकती है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा एनडीए बेस्ट एंट्री है 12th के बाद, अगर आप आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में कहीं भी आप जाना चाहते हो। फैशन एंड डिज़ाइन के सेक्टर में कहीं ना कहीं इस सेक्टर की बात बहुत कम होती है, फैशन एंड डिज़ाइन की। लेकिन जैसा कि हमें पता है, जब तक ह्यूमन नेचर इस पृथ्वी पे है तब तक इन चीज़ों की आवश्यकता होती रहेगी। सबसे बेस्ट कॉलेज अगर मैं बताऊं इसके लिए तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट, इसका सबसे बेस्ट कॉलेज है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एडमिशंस नाम का एक जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए साथ ही साथ एक एग्ज़ाम और होती है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज। आगे मैं बात करूँगा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की। तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंदर बीएचयू जो है इसका टॉप का कॉलेज माना जाता है। ऑब्वियसली डीयू वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा शानदार से कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं बताऊं तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। आईआईटी मद्रास के अंदर ह्यूमैनिटीज़ करवाई जाती है, उसके लिए HSEE एग्ज़ाम का नाम है, इसको आप दे सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो IISS बैचलर्स एडमिशन टेस्ट होता है, इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हो आप टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाना है तो वहाँ पे आपको इस तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड होटल मैनेजमेंट की, एग्रीकल्चर एंड होटल मैनेजमेंट जो चीज़ है यहाँ पे आप ध्यान से समझना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम
NCHMCET जो कि NTA ही कंडक्ट करवाता है, ऑब्वियसली सॉरी ICAR एग्ज़ाम जो है वो भी NTA कंडक्ट करवाती है, और ये दोनों एग्ज़ाम्स NTA कंडक्ट करवाती है। और इस एग्ज़ाम से आप जो है NCHMCET से आप जा सकते हो होटल मैनेजमेंट के अंदर, और साथ ही साथ आप ICAR एग्ज़ाम को दे करके आप एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा लॉ जो है, कहीं ना कहीं आपको सबको पता होगा, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट करके एक एग्ज़ाम होता है, जिसको दे करके आप जो है लॉ के फील्ड में जा सकते हो। उसके अंदर आने वाले वेरियस कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट नाम का भी एक टेस्ट होता है, जिसको भी दे करके आप जा सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं प्योर साइंस की, तो प्योर साइंस के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जैसे हो गया KVPY आपका हो गया, है ना, नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए। इस तरीके के टेस्ट जो होते हैं वो प्योर साइंस के रिलेटेड होते हैं, इसमें भी आप जा सकते हो। कहीं ना कहीं मैं आपको यही कहूँगा कि दीज फील्ड्स जो कि मैंने आपको अभी बताई है सारी की सारी चीज़ें, इनमें से आप बहुत ही ज़्यादा होशियारी से चूज़ करना। एंड ऑब्वियसली बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस